द फाइनल ट्रुथ, अंतिम सत्य, द एब्सोल्यूट ट्रुथ अकॉर्डिंग टू जय कृष्णमूर्ति, रमन महर्षि एंड ओशो। ये जो आप स्पिरिचुअल ट्रेड देख रहे हैं, जो त्रियक देख रहे हैं, कृष्णमूर्ति, रमन महर्षि एंड ओशो, ऐसे संत अभी तक हुए नहीं हैं इस पृथ्वी पर। जिस संतों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, कृष्णमूर्ति, रमन महर्षि एंड ओशो, ये जो ट्रेड है, इसने सत्य के बारे में क्या कहा है, इसने फाइनल ट्रुथ को लेकर जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, मतलब जहाँ पर अब ट्रुथ क्या है, जहाँ पर आपकी सारी सीकिंग जो है, आपके अंदर जो भी विचारों की आप पाने की, आपके अंदर इनसिक्योरिटी, उसको जानने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, उसे कहते हैं फाइनल ट्रुथ। कई लोगों ने इसको मुक्ति कहा है, कई लोगों ने कहा है कि भगवान की प्राप्ति हो गई है, अलग अलग तरीके से। ये जो फाइनल ट्रुथ है, इन तीनों लोगों ने इस फाइनल ट्रुथ के बारे में क्या कहा है, ये फाइनल ट्रुथ है क्या? इस फाइनल ट्रुथ को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आपको सबसे पहले अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना होगा कि कैसे ये जो आप फाइनल ट्रुथ आप जानना चाहते हैं, असल में ये जो फाइनल ट्रुथ आप जानना चाहते हैं, ये कहीं आपके थॉट्स की क्रेविंग तो नहीं है, जो आपके अंदर, जो आपने किसी को देखा हो, किसी से इंस्पिरेशन ली हो, इस वजह से आप इस फाइनल ट्रुथ को जानना चाहते हैं, या आपके अंदर एक एग्रेशन है कि मैं इस फाइनल ट्रुथ को जान कर ही रहूँगा, मुझे जानना है इस ट्रुथ के बारे में, या फिर आपके अंदर किसी भी तरह की कोई जिद है कि आप इस फाइनल ट्रुथ को जानना चाहते हैं। बस आप इस फाइनल ट्रुथ को क्यों जानना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं, आपके थॉट्स जानना चाहते हैं, आपके विचार जानना चाहते हैं, आप इस फाइनल थॉट्स को जानना चाहते हैं, या फिर आपकी जो कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग हुई है वो जानना चाहती है, या फिर आपकी जो क्रेविंग है, आपकी जो स्पिरिचुअल क्रेविंग है, आपका जो स्पिरिचुअल इंटरेस्ट है, आपका जो प्लेजर है, इसको जानने के बाद जो है वो एकदम स्थिर हो जाऊंगा, मज़ा आएगा ज़िंदगी में, क्या चीज़ जानना चाहती है? क्या आपका रियल इंस्टिंक्ट, क्या आपकी एक्चुअल इंट्यूशन ये चाहती है कि मैं फाइनल ट्रुथ को जानूं? क्योंकि अगर आपके थॉट्स अगर जानना चाहते हैं तो फाइनल ट्रुथ, अगर थॉट्स जानना चाहते हैं और थॉट्स अगर जान लेंगे फाइनल ट्रुथ, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। क्योंकि जब थॉट्स फाइनल ट्रुथ को जानेंगे तो वो थॉट्स को ही जान रहे हैं, और थॉट्स अगर थॉट्स को ही जानेंगे तो फिर कोई बदलाव आएगा नहीं, कोई चेंज आएगा ही नहीं, फिर वो चीज़ बोरिंग लगने लगेगी। कौन जानना चाहता है? वो कौन है जो सीख करना चाहता है? क्या ट्रुथ कोई ऐसी चीज़ है जो जिसको तुम एक बार जान लोगे? वो एक ट्रुथ एक डेड चीज़ नहीं है। लाइफ इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस, वो हर समय चल रही है, हर समय बदल रही है, हर समय जो है अपने रंग रूप, उसको देखने के लिए भी एक पास्ट, एक सेंसर, एक रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी चीज़ को देखते हैं अपनी पास्ट नॉलेज के हिसाब से, उसको जज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पर जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ आपको ट्रुथ को जानने के लिए करनी है, इन तीनों लोगों ने ये बताई है कि आपको सबसे पहले अपने थॉट्स पर काम करना है। अभी आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं, आपका एक्चुअल में भी रीज़न क्या है? आप, हो सकता है आपका जो एक्चुअल रीज़न हो, आपका जो अंदर का रियल इंस्टिंक्ट हो, वो कुछ और हो। वो इंस्टिंक्ट चाहता है, अंदर का इंस्टिंक्ट, कि आप अभी जो है वो कुछ ही चीज़ों पर फोकस करो, आप पैसे कमाने में फोकस करो, या आप जो है वो एक अच्छा इंसान बनने में फोकस करो, आपका जो कैरियर है उसमें फोकस करो। तो रियल इंस्टिंक्ट जब आपका क्या करना चाहता है ट्रुथ को जानने के लिए, जब वो रियल इंस्टिंक्ट जो है ना, वो रियल इंट्यूशन ट्रुथ को जानने के लिए जो है वो तड़पेगी, एक वो वाली बेचैनी नहीं जो हम मटेरियल में बेचैनी कहते हैं, वो एक उसका यूनियन जब हो जाएगा, वो फिर एक अलग ही चीज़ होगी। उसको फिर जानने के बाद कुछ जानने के लिए बचेगा ही नहीं, और उसका वो जानने के बाद कोई उसको प्रैक्टिस नहीं करनी कि मैंने जान लिया है तो आज मैं इसकी दोबारा प्रैक्टिस करूँ वरना मैं भूल जाऊँगा। जस्ट वो हमने जान लिया है, जीवन का सार पता लग गया है।
तो जो ट्रुथ है ना, वो उसको अगर कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, आप कुछ वर्ड्स दे रहे हो और आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, यानी एक्सपीरियंस का मतलब पास्ट, फिर से आप पास्ट में चले गए। मैंने बताया लाइफ इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस, ये हर समय चीज़ें बदल रही हैं। आप अगर उसको कह रहे हो वो फिक्स है, जमा हुआ है, तो आपने उसको लिमिटेड कर दिया, लेकिन ट्रुथ लिमिटेड नहीं है। आप उसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उसके बारे में जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो फिर क्या करें? तो फिर तो जानने ही बेकार उसके बारे में, तो क्या जाने? तो जान कौन रहा है ट्रुथ को? कौन जान रहा है ट्रुथ को? ट्रुथ जो जान रहा है और जो ट्रुथ है, क्या उसमें कोई अंतर है, कोई डिफरेंस है? मैं समझ सकता हूँ ये चीज़ थोड़ी कम्प्लेक्स हो रही है, क्योंकि आपके अंदर आज तक आपको कुछ चीज़ें बताई गई है कि हर एक चीज़ आपसे अलग है, तुमसे डिफरेंट है। तरह तरह के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की बात की जाती है, एनलाइटनमेंट की बात की जाती है, ट्रुथ एक फिक्स चीज़ है, इस तरह से बात की जाती है। लेकिन हम अगर वैदिक स्क्रिप्चर्स में भी देखें, तो गीता में भी अगर देखें, तो कृष्ण ने संजय को चक्षु दिए थे, कुछ डिवाइन चक्षु दिए थे, डिवाइन आइज दी थी, ताकि वो कृष्ण की सौंदर्य, कृष्ण को पूरी तरह से देख सके। और कृष्ण ने कहा ये जो तुम देख रहे हो ये भी पूर्ण नहीं है, ये भी तुम लिमिटेड ही देख रहे हो, मैं इससे भी बहुत कई गुना ज़्यादा हूँ। सो ट्रुथ को कौन जानना चाहता है और ट्रुथ क्या तुमसे अलग है? लेट्स इंक्वायर इन दिस क्वेश्चन, नॉट पैसिवली इंक्वायर इन दिस क्वेश्चन, नॉट लाइक डाउटली कि मैं अरे सब दुनिया बेकार है यार, ट्रुथ जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, सारी चीज़ें। बट यू मस्ट हैव अ पैशन फॉर दिस, एंड दैट पैशन मस्ट हैव अनअटैच्ड। एक डिटैचमेंट होनी चाहिए, एक अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, क्रेविंग नहीं होनी चाहिए कि आई हैव टू नो द ट्रुथ, दैट ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। जस्ट पहले रुको तो सही, पहले थम जाओ। मेडिटेशन करने के लिए इसलिए बोला जाता है, ताकि तुम थम जाओ, तुम रुक जाओ। जब तुम्हारा माइंड शांत होगा, तुम एकदम शांत हो जाओगे, तो वो चीज़ अपनी आप ही रिवील कर देगा, वो अपनी आप ही तुम्हारी चीज़ सामने आ जाएगी। बस फिर ज़िंदगी जियो जैसे आप जीना चाहते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। सो फाइनल ट्रुथ के बारे में इन तीनों लोगों ने, स्ट्रेट ने, स्त्रियक ने, ये मेन बात बताई है। इस पर इंक्वायरी करो कि पहले तुम कौन हो और तुम्हारे और फाइनल ट्रूथ के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, और तुम क्यों जानना चाहते हो इस फाइनल ट्रूथ को। मैंने कहा फिर पैसिवली इंक्वायरी नहीं करनी, डिप्रेस्ड होकर, परेशान होकर, अरे यार ये नहीं, बट मस्ट हैव पैशन फॉर दिस। पैशन होना चाहिए आपके अंदर। सो आपका इसमें कुछ कहना है, कोई एक्सपीरियंस अगर आप कुछ शेयर करना चाहते तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस चैनल पर मैं जो है वो स्पिरिचुअल, मोटिवेशनल और भी नॉलेज, इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड वीडियोस मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप इस पर जो है वो रेगुलरली इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं, अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच।